ऑब्जेक्टिव्स में क्या है आपके पास? बिल्ड द नेटवर्क एंड वेरीफाई कनेक्टिविटी, कि आपने नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन करनी है और उसके अगेंस्ट आपने जो ड्रेसिंग टेबल आपको गिव। जी बच्चे, उन्हें कहें कि रिफ्रेश करके ना अगेन इस लिंक पे क्लिक करें जो आपको दिया गया है। ठीक है, रिफ्रेश करें अपना ब्राउज़र जिस पे भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्लोज करके अगेन ओपन करें। ठीक है, जी ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड सिनेरियो में देखें, आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई है कि नेट एक्चुअल में है क्या। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है इज द प्रोसेस वेयर अ नेटवर्क डिवाइस सच एज अ सिस्को राउटर असाइन अ पब्लिक एड्रेस टू होस्ट डिवाइसेस इनसाइड अ प्राइवेट नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर ये टोपोलॉजी है, आप दो तरह के एड्रेसेस यूज़ कर रहे होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट एड्रेसेस वो वाले एड्रेसेस होते हैं जो राउटेबल नहीं होते, जो इंटरनेट पे एक्सेस नहीं होता उसके थ्रू। ठीक है, वो जस्ट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं इनसाइड द लोकल नेटवर्क। पब्लिक एड्रेस क्या होते हैं? जो राउटेबल होते हैं, जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आप प्राइवेट एड्रेसेस यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका पर्पस क्या है नेट का? इसके अगेंस्ट होता क्या है कि आप लोकल एरिया नेटवर्क में अगर देखें सिनेरियो में, आपकी कैफ्यूट में, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने डिवाइसेस अभी अटैच्ड होंगी? ऑलमोस्ट 30,000 अटैच्ड होंगी डिवाइसेस। अभी मैं एक गेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास आईपी वर्जन 4 में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने? 4.2 बिलियन एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में आईपी वर्जन 4 को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइसेस आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं। तो उसी के लिए, इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए एक टेक्निक प्रपोज की गई जिसे हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिक एड्रेस गिवन होता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो जस्ट एक पब्लिक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रही होती हैं। प्राइवेट एड्रेसेस दो ऑर्गेनाइजेशंस में सेम हो सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट एड्रेसेस दो ऑर्गेनाइजेशन में सेम हो सकते हैं, बट आपके जो पब्लिक एड्रेसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिक एड्रेस दिया गया होता है जो यूनिक होता है, जो पब्लिकली यूनिक होता है। किसी और ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह का पब्लिक एड्रेस नहीं असाइन किया जाता। प्राइवेट एड्रेसेस सेम हो सकते हैं, पब्लिक एड्रेसेस यूनिक होंगे हमेशा। तो इसमें क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिक एड्रेस दिया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो उस एक पब्लिक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रही होती हैं। अब ट्रांसलेशन किस तरह से होती है कि आपके राउटर पे नेट की सर्विस लगाई है, वैसे सर्वर होते हैं इसके लिए तो, लेकिन राउटर पे इसकी सर्विस लगाई थी। हमारे सिनेरियो में इसकी सर्विस है नेट की, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की। जब भी आपकी डिवाइस PC1 जो है PC0 के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगी तो इसको वैसे वैसे यहाँ प्राइवेट एड्रेस असाइन किया गया होगा। ठीक है, जब ये राउटर के पास इसकी रिक्वेस्ट आएगी तो राउटर उसके एड्रेस को ट्रांसलेट कर देगा इसके पब्लिक एड्रेस में। ठीक है, पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट करेगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी इसके पब्लिक एड्रेस के थ्रू। रिक्वेस्ट का जो रिस्पांस आएगा वापस इस राउटर के पास, तो उस पब्लिक एड्रेस को अगेन ट्रांसलेट किया जाएगा उसके प्राइवेट एड्रेस में। ठीक है, जिसने रिक्वेस्ट की होगी उसको रिक्वेस्ट का रिस्पांस जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन जो हो रही होती है वो आपके राउटर पे हो रही होती है। जब भी रिक्वेस्ट आउटसाइड द नेटवर्क मूव करेगी, ट्रांसलेशन अप्लाई होगी प्राइवेट टू पब्लिक एड्रेस में। ठीक है, प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाता है जब भी रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। जब भी रिक्वेस्ट का रिस्पांस आता है तो आपके पब्लिक एड्रेस को प्राइवेट एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाता है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये दो तरह की होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। स्टैटिक ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आपके हर इंडिविजुअल PC के अगेंस्ट एक पब्लिक एड्रेस असाइन किया जाता है। ये टेक्निक है। ठीक है, मीन टू से कि यहाँ अगर आपके पास 2 से 3 डिवाइसेस हैं तो हर डिवाइस के लिए एक अलग से पब्लिक एड्रेस
डिफाइन किया जाता है, ठीक है। लेकिन डायनामिक में क्या होता है कि आप एक पूल बना लेते हैं जिसमें से जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो उस पूल में से आपके पब्लिक एड्रेसेस पीसीस को डायनामिकली असाइन किए जाते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे कि किस तरह से असाइन किए जाते हैं। तो नेट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेट क्या है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, जो प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसलेशन करता है। Network address translation is the process where a network device such as a Cisco router assigns a public address to host devices inside a private network। ये क्या है, प्राइवेट नेटवर्क में मौजूद जो आपके पास डिवाइसेस होती है उनको एक पब्लिक या एक से ज़्यादा पब्लिक एड्रेसेस भी असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। द मेन रीज़न टू यूज़ नेट इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पब्लिक IP एड्रेसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस बिकॉज द नंबर ऑफ अवेलेबल IP वर्जन 4 पब्लिक एड्रेसेस इज लिमिटेड। अगर आप देखें, अगर आपने नेट यूज़ नहीं किया हुआ तो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो 20,000 अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर दें एड्रेसेस, तो आपके पास तो पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारी डिवाइसेस हैं। तो आपके पास क्या होते हैं कि IP वर्जन 4 के जो एड्रेसेस IP एड्रेसेस वो कम पड़ जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक प्रपोज की गई है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ही पब्लिक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सारी एक पब्लिक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रही होती हैं। तो देखें कहाँ आप 20,000 एड्रेसेस यूज़ कर रहे थे और कहाँ आप एक एड्रेस यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो नेट का ये बेनिफिट है। सबको क्लियर है? इसमें स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं आगे। ओके, build the network and verify connectivity. Cable the network as shown in the topology, configure PC host। तो ये वर्किंग कर लेते हैं। एड्रेसेस किस तरह से असाइन किए गए हैं कि आपके पास ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ आपके पास 0.0 वाला नेटवर्क चल रहा है और फर्स्ट यूजेबल जो IP है 0.1 वो आपने गीगाबिट 0/0 पे असाइन किया हुआ है, ठीक है। 0.2 आपने PCA पे असाइन किया हुआ है। और इसी तरह ये सीरियल जो पोर्ट है आपके पास सीरियल 0/1/0, यहाँ आपने जो एड्रेस असाइन किया हुआ वो 10.0.0.1 असाइन किया हुआ है और सेकेंड एंड पे आपने 10.0.0.2 असाइन किया हुआ है। और दूसरा जो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ आपने 1.0 वाला नेटवर्क रन किया हुआ है, तो 1.1 आपने यहाँ गीगाबिट 0/0 पे असाइन किया हुआ है और 1.2 आपने PCC पे असाइन किया हुआ है। तो अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप जैसे इस पर कर्सर भी ला सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सी पोर्ट पे कौन सा एड्रेस असाइन किया हुआ है। अदरवाइज आपके पास कमांड होती है शो रनिंग कॉन्फ़िग के थ्रू भी आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि राउटर पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपने इंप्लीमेंट की हुई है, ठीक है। तो एड्रेसेस मैंने ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं यहाँ, ठीक है। Configure basic settings for each router, disable DNS lookup, configure IP addresses for the router as listed in the addressing table। ये भी हमने करके देख लिया अभी। डिवाइस नेम ये भी आप कन्फिगर कर लेंगे। और इसमें है कि कन्फिगर डायनामिक राउटिंग, तो डायनामिक राउटिंग कन्फिगर कर लेते हैं। किस तरह से डायनामिक राउटिंग रिप कन्फिगर कर लेते हैं, वैसे आप OSPF भी कन्फिगर कर चुके हैं और रिप भी कन्फिगर कर चुके, EIGRP भी कन्फिगर कर चुके हैं। आप कोई भी डायनामिक राउटिंग का प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं डायनामिक राउटिंग के लिए। तो यहाँ रिप के लिए GUI के थ्रू आपके पास फैसिलिटी गिवन है। क्लासफुल एड्रेसिंग यूज़ हुई है, कोई इशू नहीं होगा आपको। तो 10.0.0 वाला नेटवर्क है आपके पास, 192.168.0.0 क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो आप राउटिंग टेबल में ऐड करते हैं राउटिंग के लिए। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो आपके पास इस राउटर के साथ ये वाले अटैच्ड हैं, तो आपने ऐड कर दी इसमें। तो दूसरे राउटर पे भी देख लेते हैं, 192.168.1.0 वाला नेटवर्क है आपके पास और एक है आपके पास 10.0.0 वाला नेटवर्क है।
ऐड हो चुके हैं, कम्युनिकेशन करा के देख लेते हैं, पिंग कर लें या पैकेट सेंड करके देख लें। तो फर्स्ट टाइम इसको रूट लर्न करने में टाइम लगता है। तो ये फर्स्ट पैकेट जो आपका फेल्ड हो चुके हैं, अगेन फेल्ड जा रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं इसकी कम्युनिकेशन जो है 10.01 इस पर असाइन किया गया है, ठीक है, 0/0 पे, और 10.0.0.1 आपकी सीरियल 0/1/ यहाँ जो केबल अटैच्ड है वो मैंने रॉन्ग अटैच कर दी है, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आप रियल टाइम में इस चीज़ को ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये टोपोलॉजी मैंने पहले से कॉन्फ़िगर की हुई थी। इसका स्टेटस जो है वो आप करके देख लेते हैं इसको। पैकेट सेंड करके देखते हैं, इन प्रोग्रेस है, दैट मीन कि ये रूट लर्न कर रहा है सक्सेसफुल। पैकेट हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव कर रहा है, दैट मीन कि डायनामिक राउटिंग जो वो परफेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं जब आप रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, लेकिन आपको ट्रबल शूट करना आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। अगर इस तरह की आपको कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईपी एड्रेसेस को देखते हैं कि आपने प्रॉपर पोर्ट पे आईपी एड्रेसेस असाइन किए हैं या नहीं। तो डायनामिक राउटिंग हमने इंप्लीमेंट कर ली है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव कर लेनी है स्टार्ट अप कॉन्फ़िग में, और हमने वेरीफाई भी करके देख लिया है और प्रॉब्लम हमने फेस की है और उसके अगेंस्ट हमने ट्रबल शूट भी किए। राउटिंग टेबल भी आप डिस्प्ले करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि डायनामिक राउटिंग इंप्लीमेंट हुई है या नहीं। तो अब हम मूव करते हैं कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई स्टैटिक नेट की तरफ। पहले हम इंप्लीमेंट करेंगे स्टैटिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। स्टैटिक नेट यूजेस अ 1-to-1 मैपिंग ऑफ लोकल एंड ग्लोबल एड्रेसेस। ये ग्लोबल जो है इसको हम कहते हैं पब्लिक एड्रेसेस, लोकल आपके प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं। क्या है कि स्टैटिक नेट यूजेस 1-to-1 मैपिंग ऑफ लोकल एंड ग्लोबल एड्रेसेस। कि आपके ये टोपोलॉजी जो है इसमें हर पीसी के लिए स्टैटिक जब आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं, लाइक कि अगर ये पीसीसी है तो पीसीसी के जो एड्रेस होगा, प्राइवेट एड्रेस जो आपने असाइन किया है, इसके अगेंस्ट आप एक पब्लिक एड्रेस इसको साइन कर देते हैं, मैप कर देते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो दूसरा पीसी होगा अगर इसके साथ अटैच्ड है, तो दूसरे पीसी का एड्रेस हो सकता है 1.3 प्राइवेट एड्रेस, तो उसके अगेंस्ट आप एक और अलग से सेपरेट पब्लिक एड्रेस मैप करेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्टैटिक नेट। क्या होता है कि इसमें 1-to-1 मैपिंग होती है लोकल एंड ग्लोबल एड्रेसेस की, कि आप जितने भी एड्रेसेस प्राइवेट नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप एक ग्लोबल एड्रेसेस, हर पीसी के अगेंस्ट आप एक सिंगल सेपरेट यूनिक ग्लोबल एड्रेस यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन के लिए। एंड दीज क्योंकि 1-to-1 मैपिंग है, ठीक है, 1-to-1 मैपिंग ऑफ लोकल एंड ग्लोबल एड्रेसेस, एंड दीज मैपिंग्स रिमेन constant. Static NAT is particularly useful for web servers or devices that must have static addresses that are accessible from the internet. तो वेब सर्वर्स होती हैं जो होते हैं आपके डिवाइसेज होते हैं वेब सर्वर्स, इसमें आप स्टैटिक नेट यूज़ करते हैं। तो डायनामिक नेट में आपके एड्रेसेस हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट चेंज हो रहे होते हैं। A static map is configured to tell the router to translate between the private inside device address like 192.168.1.2 and the public address 200.100.200.10 कि इस प्राइवेट एड्रेस के अगेंस्ट आप ये पब्लिक एड्रेस ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। दिस अलाउज अ यूज़र फ्रॉम द इंटरनेट टू एक्सेस PCA। PCA इज सिमुलेटिंग अ सर्वर और डिवाइस, ये कुछ भी हो सकती है, आपकी डिवाइस हो सकती है, कोई कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है, विद अ कांस्टेंट एड्रेस दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द इंटरनेट। तो अगर आप यहाँ देखें आपकी इस टोपोलॉजी में, तो 1.2 इसका एड्रेस है, तो इसके अगेंस्ट अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है इस राउटर पे, तो किस तरह से आप करेंगे। IP नेट इनसाइड की IP की नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करें। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आकर आपने कमांड देनी कि IP नेट कि IP की नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करें किसकी, प्राइवेट एड्रेस की इनसाइड
सोर्स के किसकी ट्रांसलेशन करनी है आपने, सोर्स आपके पास स्टैटिक है और आपके पास ये प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है आईपी नेट कि आईपी की नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करें इनसाइड इनसाइड आईपी की, ठीक है, जो आपके पास प्राइवेट आईपीज होते हैं। सोर्स, यहाँ आप सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि आपने किसकी ट्रांसलेशन करनी है, तो आप ट्रांसलेशन प्राइवेट एड्रेस क्यों करते हैं, तो प्राइवेट एड्रेस के लिए आप सोर्स देते हैं। सोर्स क्या है, स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक नेट आप कर रहे हैं तो आप स्टैटिक यहाँ मेंशन करेंगे। देन उस आपने यहाँ प्राइवेट एड्रेस मेंशन कर दें जिसकी आप ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, और स्पेस के बाद आपने इस प्राइवेट एड्रेस के अगेंस्ट ग्लोबल एड्रेस भी यहाँ देना है जिसकी आप ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं। इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं आप किस एड्रेस में, ग्लोबल एड्रेस में, कि आईपी नेट इनसाइड की आईपी की ट्रांसलेशन करनी है प्राइवेट एड्रेस की। प्राइवेट एड्रेस के लिए आप कोई ना कोई सोर्स प्रोवाइड करते हैं, आईपी प्रोवाइड करते हैं। तो सोर्स क्या है, स्टैटिक है, क्योंकि स्टैटिक नेट अप्लाई कर रहे हैं। देन आपने क्या मेंशन करना है, प्राइवेट एड्रेस, और उस प्राइवेट एड्रेस के अगेंस्ट आपने ग्लोबल एड्रेस यहाँ मेंशन करना है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, रोल 1 पे मूव करते हैं, CLI में मूव करते हैं। तो हाँ, यहाँ ये कमांड जो है वो पेस्ट कर देते हैं, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। किसकी ट्रांसलेशन करनी है आपने, स्टैटिक सोर्स है, कौन सा सोर्स है, ये सोर्स है, और उसके अगेंस्ट आपने कौन सा पब्लिक एड्रेस या ग्लोबल एड्रेस आपने ट्रांसलेट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ इसको एंटर करते हैं। तो ये जो है वो आपने कमांड दे दी है राउटर को कि राउटर के पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी इस आईपी की, तो आपने इस आईपी को इस पब्लिक एड्रेस में आपने ट्रांसलेट कर देना है। इसके अलावा आपके पास यहाँ कुछ कमांड्स हैं, ये आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं नेट को। इंटरफेसेस पे जाके किस इंटरफेस पे आपने ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। तो जब भी आपके रिक्वेस्ट आउटसाइड द नेटवर्क मूव करेगी, ठीक है, वो इस इंटरफेस के थ्रू मूव करेगी, ठीक है। तो आपको पहले इस इंटरफेस को एक्सेस करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन करनी है, इस इंटरफेस पे ट्रांसलेशन हो जब भी कोई रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे देखें ज़रा इंटरफेस गीगाबिट 0/1 0/ खैर हमारे यहाँ 0/0 है, ठीक है। तो मैनुअल में यहाँ 0/1 है और ये सीरियल है। यहाँ से जब भी रिक्वेस्ट बाहर जाएगी तो आपके इस पोर्ट के थ्रू ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तो आप यहाँ कमांड देते हैं इस पोर्ट पे जाकर आईपी नेट आउटसाइड, कि जब भी रिक्वेस्ट जो है वो आउटसाइड द नेटवर्क जाएगी तो इस पोर्ट पे आपकी नेट मीन टू से कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगी, और जब भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा तो वो इस पोर्ट पे आके ट्रांसलेशन होगी आईपी एड्रेसेस की। तो कमांड क्या है आपके पास, आईपी नेट इनसाइड, जब भी रिक्वेस्ट वापस आएगी और जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो आपके सीरियल इंटरफेस पे आपने कमांड देनी है आईपी नेट आउटसाइड की। तो कमांड देते हैं इधर, पहले हम देख लेते हैं कि जब भी रिक्वेस्ट आउटसाइड द नेटवर्क मूव करेगी, ठीक है। तो ये सीरियल है, आपको पता है कि इंटरफेस को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। इंटरफेस सीरियल 0/1/1। तो यहाँ आपने कमांड देनी है, यहाँ आप नेट इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है, कि इस इंटरफेस पे आपकी ट्रांसलेशन होगी जब भी कोई रिक्वेस्ट आउटसाइड द नेटवर्क मूव करेगी, ठीक है। तो एग्जिट करते हैं, और जब भी रिक्वेस्ट का रिस्पांस आएगा तब ट्रांसलेशन कहाँ होनी है, तब ये गीगाबिट 0/0 पे होनी है। तो इंटरफेस को एक्सेस कर लें, गीगाबिट 0/0 आईपी नेट इनसाइड, ठीक है। तो ये आपने इम्प्लीमेंट कर ली। अब टेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप पैकेट सेंड करेंगे। यहाँ मैं पैकेट सेंड कर देता हूँ, तो पैकेट सेंड हो गए। तो यहाँ अगर आपने देखेंगे ट्रांसलेशन किस तरह से हो रही है, तो आपके पास कमांड होती है शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। तो यहाँ देखें ज़रा आप कि इनसाइड ग्लोबल एंड इनसाइड लोकल। ये इनसाइड लोकल क्या है, ये आपका प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है।
और इनसाइड ग्लोबल जो है ये आपका पब्लिक एड्रेस है। ठीक है, तो इनसाइड लोकल प्राइवेट एड्रेस जो है वो इस एड्रेस में आपका ट्रांसलेट हो चुके हैं। ठीक है, इनसाइड लोकल एड्रेस जो है वो इनसाइड ग्लोबल एड्रेस में ट्रांसलेट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। और इसके अलावा आपने अगर देखना हो, आपके पास कमांड होती है शो IP नेट स्टैटिस्टिक्स। तो ये कह रहा है कि आपकी जो टोटल ट्रांसलेशन हुई हैं वो एक ही, क्योंकि एक ही दफ़ा हर जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे आपकी ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ आपने एक पैकेट सेंड किया तो उसके अगेंस्ट आपकी एक ट्रांसलेशन हुई है। आउटसाइड इंटरफेस ये है आपका, और इनसाइड इंटरफेस मीन कि जब भी आपका रिस्पांस आएगा तो इस इंटरफेस पे आपके ट्रांसलेशन होगी। आउटसाइड इंटरफेस मीन कि जब भी आपकी रिक्वेस्ट आउटसाइड द नेटवर्क मूव कर रही है तो ट्रांसलेशन जो होगी IP की वो इस इंटरफेस पे होगी। हिट्स 0 ये एक्सपायर ट्रांसलेशन अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि एक ही अभी ट्रांसलेशन की है हमने। डायनामिक मैपिंग जो है वो भी हमने नहीं की। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन को देख सकते हैं क्या रियल टाइम में आपकी ट्रांसलेशन जो वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमने ट्रांसलेशन करके देख लिए। तो स्टैटिक में क्या होता है कि आपके हर प्राइवेट एड्रेस के अगेंस्ट एक ग्लोबल एड्रेस मैप किया जाता है। ठीक है, 1-to-1 मैपिंग होती है आपके प्राइवेट एड्रेसेस की ग्लोबल एड्रेसेस के साथ। तो आपने ट्रांसलेशन की कमांड देके वेरीफाई भी कर लेना है। ओके, तो डायनामिक की तरफ मूव करते हैं। कन्फिगर एंड वेरीफाई डायनामिक राउटिंग, डायनामिक नेट जो है आपके पास। आई थिंक यहाँ एक इशू है आपके कमांड देने में। ठीक है, जो ट्रांसलेशन कर रहा है वो किसी और एड्रेस की कर रहा है। हमारी ये जो कमांड है आईपीनेट इनसाइड की, ठीक है, यहाँ जो कॉपीड है वो चेक कर लेते हैं अभी इसको। कमांड आपकी सेम ही है। ठीक है, देयर इज यार आपने अगर प्रीवियस कमांड को अनडू करना हो तो आपको पता है कि नो की कमांड होती है आपकी। और इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। कमांड आपकी ये है कि IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक जो आपको मैनुअल में भी गिवन है वो एक्चुअली इस राउटर के लिए थी और मैंने राउटर 1 पे असाइन कर दी है। नो प्रॉब्लम, सेम ही वर्किंग है इसकी, जैसे इसमें IP आपने चेंज कर लेना है। इसका ट्रांसलेशन जो है वो हो चुकी है और इसको जस्ट अगेंस्ट देके देखते हैं। ट्रांसलेशन चेक कर लेते हैं इसकी। जितने भी पैकेट आप सेंड करेंगे इसमें ICM पे पैकेट सेंड हो रहे हैं। और ये पोर्ट है आपकी 4-5 जो आपके कॉलन के साथ है। तो आप देख लें यहाँ ये आपके पास इनसाइड ग्लोबल एड्रेस है, इनसाइड लोकल एड्रेस ये है, और जिसको आपने एक्सेस की है डेस्टिनेशन जो है आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल, ये एड्रेस आपके सेम ही है क्योंकि वहाँ आपकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है उसके अगेंस्ट। तो ये थी आपकी स्टैटिक नेट। ठीक है, डायनामिक नेट जो है वो हम राउटर 0 पे असाइन करेंगे। ठीक है, डायनामिक नेट में क्या होता है? स्टैटिक नेट का तो आपको पता है ना कि 1-to-1 मैपिंग होती है प्राइवेट एड्रेस की ग्लोबल एड्रेस के साथ। तो डायनामिक में क्या होता है? डायनामिक नेट यूजेस अ पूल ऑफ पब्लिक एड्रेसेस एंड असाइंस देम ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जिस तरह से आपने DHCP को कॉन्फ़िगर किया था वहाँ भी आप पूल असाइन करते थे। ठीक है, पूल बनाते थे, उसमें एड्रेसेस आप असाइन करते थे। इस पूल में एड्रेसेस जो वो
कौन कौन से होने चाहिए, आप पूरा नेटवर्क डिफाइन करते थे, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है, वहाँ भी आप जो पहले रिक्वेस्ट करता था उसको फर्स्ट एड्रेसेस असाइन हो जाते थे, ठीक है। इसमें भी इसी तरह है कि जैसे रिक्वेस्ट आएगी राउटर के पास तो लिस्ट में देखेगा, पूल में देखेगा कि पूल में जो फर्स्ट एड्रेसेस होंगे वो वन बाय वन असाइन करता जाएगा। तो डायनामिक नेट में क्या है, डायनामिक नेट यूजेस अ पूल ऑफ पब्लिक एड्रेसेस। इसमें हम पहले पूल डिफाइन करते हैं। स्टैटिक में क्या था, स्टैटिक में आप जस्ट एक सिंगल आईपी, क्योंकि मैपिंग ही आपकी 1 to 1 थी, तो आप जस्ट एक एड्रेस मेंशन कर देते थे प्राइवेट एड्रेस के अगेंस्ट। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक पूल डिफाइन करते हैं and assigns them on a first come first served basis when an inside device requests access to an outside network. Dynamic net assigns an available public IP version 4 address from the pool। कि क्या है कि जब भी डिवाइस एक्सेस करना चाहिए आउटसाइड नेटवर्क को, तो डायनामिक नेट अगर आपने कन्फिगर किया हुआ है तो क्या करेगा, वो असाइंस एन अवेलेबल पब्लिक IP वर्जन 4 एड्रेस फ्रॉम द पूल, के पूल से वो एक पब्लिक एड्रेस जो है वो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट असाइन कर देगा। तो डायनामिक नेट रिजल्ट्स इन ए मैनी टू मैनी एड्रेस मैपिंग बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल एड्रेसेस। ये भी करके देख लेते हैं। इसमें क्या है कि वेरी फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दैट मैचेस द लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट IP एड्रेस रेंज। कि एक्सेस लिस्ट, ये भी एक लिस्ट होती है, ये हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे ECL को। ये एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए आप लिस्ट डिफाइन करते हैं। उसके फिर फर्दर पैरामीटर्स हैं, परमिट का है, डिनाई का है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, एक्सेस लिस्ट, कि ये कीवर्ड है इसका कि एक्सेस लिस्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं, फिर उसके अगेंस्ट नंबर होते हैं। 1 to 99 आपकी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है, फिर आपके पास 100 से ऑनवर्ड आपके एक्सटेंडेड होती है। ये दो तरह की होती है टाइप्स की एक्सेस लिस्ट की, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। लेकिन इसको आपको डिफाइन किस तरह से करना है, एक्सेस लिस्ट है, कीवर्ड है, 1 2 3 आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ आपके पास एक पैरामीटर आता है परमिट का या डिनाई का। तो आप परमिट करना चाह रहे हैं कि परमिट के नेटवर्क से बाहर जो भी एड्रेस चाहें, कौन कौन से होंगे, वो 192.168.1.0। जिस तरह से आप DHCP के लिए पूल डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ भी पूल डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट के फॉर्म में है। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 192.168.1.0। ये वो वाले एड्रेस हैं, वो वाला नेटवर्क है जो आप लोकल एरिया नेटवर्क में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप रन कर रहे होंगे, हम यहाँ 1.0 अगर रन कर रहे हैं तो आपने यही एड्रेस जो है जिसमें आपने इस पूल को रख देना है, ठीक है। वेरीफाई दैट द नेट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टिल वैलिड। तो नेट स्टैटिस्टिक्स का आपके पास एक कमांड होती है जो आप असाइन कर सकते हैं, तो वो आप देख लेंगे। अभी हमने कमांड देकर भी देखी अभी, शो IP नेट स्टैटिस्टिक्स की। तो ये जी बिल्कुल एक्सेस लिस्ट के साथ, क्योंकि आपको बताया था कि सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सबनेट मास्क में आप पूरे नेटवर्क को ही डील कर रहे होते हैं, आप उसमें कोई स्पेसिफिक IPs को डील नहीं कर सकते स्पेशली, ठीक है। लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज़ करते हुए आप स्पेसिफिक IPs को डील कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज को डील कर सकते हैं। आपने उस पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन या रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, लाइक अगर आपने नोट किया हो कि आपके जो कंप्यूटर स्मार्ट है, अगर आप वो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपका व्हाट्सएप जो है रिस्ट्रिक्टेड है, आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आपकी फैकल्टी है, अगर कोई यूज़ कर रही है नेटवर्क, तो उनको व्हाट्सएप अलाउ है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपकी इसी तरह लगाई गई हैं एक्सेस लिस्ट के थ्रू। तो डायनामिक नेट में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइवेट एड्रेसेस की आपके उसके पूल डिफाइन करना पड़ता है प्राइवेट एड्रेसेस के लिए लिस्ट में, ठीक है। ये लिस्ट में आप क्या डिफाइन करते हैं, आप प्राइवेट एड्रेसेस डिफाइन करते हैं। देन आप पूल में क्या करते हैं, आप पब्लिक एड्रेसेस डिफाइन करते हैं। तो ये करके देख लेते हैं। अभी ये एड्रेसेस आप कुछ भी दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। IP नेट पूल कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए एक पूल क्रिएट किया जाए, ये आपके पास कीवर्ड है, ये पूल का नेम है, ये पब्लिक एक्सेस है। फिर उसमें आपने क्या करना है कि रेंज दे देनी है कि पब्लिक एक्सेस के लिए आप जो एड्रेसेस देना चाह रहे हैं उसकी रेंज क्या है। देखें ज़रा 209.165.200.242 ये स्टार्ट है रेंज। आप स्टार्ट रेंज यहाँ डिफाइन करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो एड्रेसेस, एंड कहाँ पे हो, और इसके अगेंस्ट नेट मास्क,
ठीक है, वो क्या हो, सबनेट मास्क क्या हो, ठीक है। या पूल डिफाइन करने चाह रहे हैं, आईपी नेट पूल का नेम आ जाएगा। उसके बाद नेटवर्क की स्टार्ट रेंज जो है वो आपने बतानी है, स्टार्टिंग जो आईपी होगा वो क्या होगा, लास्ट आईपी क्या होगा ये भी आपने बता देने। इस रेंज में आपने आईपी इस पूल में रख लेने। नेट मार्क्स इन आईपीस का क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है, 255.255.255.254। इसको डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेस लिस्ट जो है वो डिफाइन करनी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो पहले जो स्टैटिक नेट जो आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं उसको हम रिमूव करने की ट्राई करते हैं। इसको रिमूव कर लें तो बेटर है, अदरवाइज इसमें इश्यूज आते हैं। पैकेट टेस्ट में बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं। तो इसको नो आईपी नेट ट्रांसलेशन कर देते हैं, ठीक है। बाकी इनसाइड आउटसाइड आपका सेम ही रहेगा। तो पहले जो हमने स्टैटिक नेट इम्प्लीमेंट की थी वो हमने नो उसको रिमूव कर दिया है, देखते हैं रिमूव हुआ या नहीं। और यहाँ आपने पेस्ट कर देना है जो एक्सेस लिस्ट आपने डिफाइन करनी है, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट जो प्राइवेट एड्रेसेस आपने डिफाइन करने हैं यहाँ, और उसके अगेंस्ट आपने वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ मेंशन कर देने, ठीक है। तो प्राइवेट एड्रेस कौन सा है, ठीक है, इस राउटर पे आपके यही लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 192.168.1.0। क्योंकि सेम राउटर पे जहाँ हमने स्टैटिक नेट इम्प्लीमेंट की थी उसी पे हम यहाँ डायनामिक नेट भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेट्स सी अगर कोई एरर आता है या नहीं आता, देखते हैं। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, क्योंकि ये ओवरराइट समटाइम्स पैकेट ट्रेसर ओवरराइट नहीं करता, तो अभी चेक कर लेंगे इसको। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 192.168.1.0। यहाँ हमने क्या किया कि पहले प्राइवेट एड्रेसेस के लिए एक लिस्ट डिफाइन की है हमने, ठीक है। लिस्ट डिफाइन करने के बाद अपने पब्लिक एड्रेसेस के लिए क्या करना है, पूल डिफाइन कर देना है। तो पूल में क्या है, आईपी नेट पूल पब्लिक एक्सेस, यहाँ ग्लोबल एड्रेसेस आएंगे जो आप प्राइवेट एड्रेसेस के अगेंस्ट मैप करेंगे। तो उसकी रेंज क्या होगी पब्लिक एड्रेसेस की, 242 से आपके 254 तक होगी, और नेट मास्क आपका ये होगा, ठीक है। इसको एंटर करते हैं और उसके बाद ये आपकी जो वर्किंग होंगी पब्लिक एड्रेस के लिए आपने, देखिए प्राइवेट एड्रेस के लिए आपने एक लिस्ट डिफाइन की। इस लिस्ट में क्या होगा, आपके प्राइवेट एड्रेसेस होंगे, और एक पूल डिफाइन किया जिसमें आपके पब्लिक एड्रेसेस होंगे। कमांड आपकी सेम है जो आप स्टैटिक नेट में भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। कमांड के आईपी नेट इनसाइड कि आईपी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करे इनसाइड सोर्स की, ठीक है। इनसाइड सोर्स के बाद आप क्या देते थे, प्राइवेट एड्रेस देते थे, लेकिन डायनामिक में क्या है कि आपने लिस्ट में प्राइवेट एड्रेस डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो लिस्ट 1 आप क्या मेंशन करेंगे कि आईपी नेट इनसाइड सोर्स क्या है, कि इस लिस्ट में मौजूद जो प्राइवेट एड्रेसेस है उसकी ट्रांसलेशन करनी है, किसके अगेंस्ट करनी है, कौन से पब्लिक एड्रेसेस का मैप करना है आपने, तो वो क्या है, वो पूल है। वो पूल कौन सा है, वो पब्लिक एक्सेस है। पब्लिक एक्सेस पूल में क्या है, आपके पब्लिक एड्रेसेस हैं, ठीक है। इन प्राइवेट एड्रेसेस की आपने ट्रांसलेशन करनी है इन पब्लिक एड्रेसेस में। इसको कॉपी कर लेते हैं।
ये देखें, आपने ये लिस्ट डिफ़ाइन की थी जिसमें आपने प्राइवेट एड्रेसेस डिफ़ाइन किए थे, ठीक है, एक्सेस लिस्ट में। फिर आपने पूल डिफ़ाइन किया था, इस पूल में क्या था, आपके पब्लिक एड्रेसेस थे, ठीक है, उसकी रेंज आपने डिफ़ाइन की थी। तो नेट में क्या है, यहाँ आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आईपी नेट इनसाइड, कि आईपी की नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करने इनसाइड सोर्स के कौन से प्राइवेट एड्रेसेस की ट्रांसलेशन करनी है, जो इस लिस्ट में है, ठीक है। किसके साथ करनी है, वो जो एड्रेसेस इस पूल में है, ठीक है। इसको हम एंटर करते हैं, तो ये आपके साइन हो चुके हैं। और इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको पता है कि इंटरफेस पे आपको पहले मूव करना पड़ेगा। इंटरफेस क्या आपका सीरियल 0/1/1 है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आईपी नेट आउटसाइड की कमांड होगी, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट जब भी बाहर जाएगी तो आपकी ट्रांसलेशन वो इस पोर्ट पे होगी। तो आईपी नेट आउटसाइड एग्जिट करते हैं, और इनसाइड ट्रांसलेशन कहाँ होगी आपकी, पोर्ट है गीगाबिट 0/0, तो गीगाबिट 0/0 है आपके पास इंटरफेस गीगाबिट 0/0 आईपी नेट इनसाइड। तो पैकेट सेंड करके देखते हैं और चेक करते हैं कि आइदर ट्रांसलेशन हो रही है या नहीं, इसमें ओवरराइट किया है इसने या नहीं। कोई बात नहीं, अगर फेल हो भी गया है तो हम ट्रांसलेशन चेक कर रहे थे कि ट्रांसलेशन हमारी हो रही है या नहीं। शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, ठीक है, ट्रांसलेशन हो रही है। अगर आप देखें यहाँ कि इनसाइड लोकल जो है वो 1.2 था, ठीक है। तो ये रेंज देखें, वेरी फर्स्ट एड्रेस जो हमने पूल डिफाइन किया था वो 242 था। अगर आप यहाँ देखें तो ये 242 है। तो वेरी फर्स्ट एड्रेस एक डिवाइस ने अगर एक्सेस किए किसी आउटसाइड नेटवर्क को, तो इनसाइड लोकल एड्रेस उसका ये है, और उसका जो पूल में से जो वेरी फर्स्ट होगा डायनामिकली इसको असाइन किया उसने, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट एड्रेस है उसने इसको असाइन कर दिया। ये ICMP पैकेट का है। तो ये कॉलन के साथ जो आपके पास 6 है, ये पोर्ट नंबर होता है। आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल, ये वो एड्रेस है जिसको आप एक्सेस करें, जिसको मैंने पैकेट सेंड की है, ठीक है। तो उसकी ट्रांसलेशन वगैरह कोई नहीं है, उधर कोई इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो इस वजह से उसके एड्रेसेस आपके सेम नहीं है। तो इस तरह से आप नेट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन के थ्रू आपने यहाँ चेक कर लेने, और इसके स्क्रीनशॉट आपने यहाँ ऐड कर देने। व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द इनसाइड ग्लोबल एड्रेस फॉर PCC। PCC के लिए ट्रांसलेशन क्या है इनसाइड ग्लोबल की, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस क्या है PCC का, ये तो हो गया प्राइवेट एड्रेस, तो ये है उसका पब्लिक एड्रेस, तो ये आपने मेंशन कर देना यहाँ। Dynamic net entry was added to the table with ICMP as a protocol when PCA send an ICMP message to, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा पैकेट सेंड करके PCA से PCC की तरफ, और उसमें आपने देख लेना कि पोर्ट नंबर was used in this ICMP exchange। तो पोर्ट नंबर क्या है आपका, ये कॉलन के साथ आपका पोर्ट नंबर यूज़ हो रहा होता है। वॉट वेल नोन पोर्ट नंबर एंड सर्विसेज फॉर यू ICMP आपका प्रोटोकॉल था, वो यूज़ हुआ, पोर्ट नंबर आपने यहाँ डिफाइन कर देनी है। वेरीफाई भी कर लीजिएगा आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू और आईपी नेट ट्रांसलेशन के थ्रू। सो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ ट्रांसलेशन जितनी भी आपने की होगी, ट्रांसलेशन एक्चुअली एक्सपायर भी हो जाती है बाय द टाइम, ठीक है। तो अभी तक ट्रांसलेशन वो 0 हुई है, एक्सपायर्ड जो भी 3 हमने पैकेट सेंड किए थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। और डायनामिक मैपिंग देखें, डायनामिक मैपिंग में क्या शो करवा रहा है कि आपने ये पोल डिफाइन किया था, उसमें नेट मार्क्स ये था आपका, स्टार्ट रेंज भी बताई हुई है जो आपने डिफाइन की थी, एंड रेंज भी डिफाइन की हुई है इसने, ठीक है। बाकी इसमें और भी आपके पैरामीटर्स हैं। तो ये थी हमारी नेट की कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक नेट और डायनामिक नेट किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसलिए कि आईपी एड्रेसेस जो आईपी वर्जन 4 में आपके पास बहुत कम है, 4.2 बिलियंस हैं, लेकिन डिवाइसेस आपके पास पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई, नॉर्मल नंबर्स में। तो उस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक प्रपोज की गई जिसे हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है।
तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो जस्ट एक पब्लिक एड्रेस के थ्रू आउटसाइड द नेटवर्क एक्सेस कर रही होती हैं। प्राइवेट एड्रेसेस ऑर्गेनाइजेशंस में सेम हो सकते हैं, बट पब्लिक एड्रेसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होते हैं, हमेशा यूनिक होते हैं। तो बच्चे यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।